समझेंगे। जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। तो आपने कमाल जांच लिया और से आप हो जाती हो क्या? ये जो आपने कहा ना, ये यहाँ क्यों? जैसे ही हवा में जगह बनाई, वैसे ही बॉलीवुड के महलों से लेकर राजनीतिक पावर कॉरिडोर। जैसे ही बैटल ऑफ गलवान नाम सामने आया, पूरी फिल्म इंडस्ट्री हिल गई। शुरुआत में लोगों को लगा कि यह बस एक साधारण सी युद्ध पर बनी फिल्म होगी, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि यह कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, बल्कि बहुत गहरे सवालों की है। ऐसा लगा जैसे यह फिल्म केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि एक आईना बनने जा रही हो, जिसमें लोग सच देख सकें। फिल्म का ऐलान हुआ, पोस्टर आए, टीजर आया, लोग उत्साहित हो गए। थिएटर के बाहर, सोशल मीडिया पर, हर जगह बस एक ही बात, यह फिल्म कुछ अलग है। लेकिन अचानक सब कुछ रुक गया। रिलीज डेट आई, टली, नई तारीख तय हुई, और फिर वह भी रद्द हो गई। धीरे धीरे एक अजीब सी खामोशी छा गई और लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि आखिर बैटल ऑफ गलवान आज तक रिलीज क्यों नहीं हो पाई। इस बीच वे सारी फिल्में जो बाद में घोषित हुई थीं, एक एक करके रिलीज हो गईं, लेकिन बैटल ऑफ गलवान वहीं अटकी रही। कोई कह रहा था कि फिल्म को जानबूझकर रोका जा रहा है, कोई कह रहा था कि ऊपर से दबाव है। कुछ लोगों का मानना था कि अगर यह फिल्म रिलीज हो गई तो बहुत सी बातें बदल सकती हैं। इसी के साथ विवाद और गहराता चला गया। नाम आया सलमान खान का। कहा जाने लगा कि अगर बैटल ऑफ गलवान थिएटर में आ गई तो सलमान फिर से टॉप पर पहुंच सकते हैं, फिर से भाई बनकर बॉक्स ऑफिस पर राज कर सकते हैं। कई लोग यह भी कहने लगे कि यह फिल्म उनके करियर के लिए मोड़ साबित हो सकती है। लेकिन जहां स्टारडम होता है, वहीं डर और दबाव भी होता है। सलमान के मन में भी दुविधा थी। अगर फिल्म नहीं आई तो लोग क्या कहेंगे, और अगर आई और गलत समझ ली गई तो इसका असर कितना बड़ा होगा। उधर शाहरुख खान की चुप्पी सबसे ज्यादा चर्चा में रही। न समर्थन, न विरोध, बस खामोशी। कई बार खामोशी ही सबसे ज्यादा बोलती है। लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि कहीं शाहरुख को यह डर तो नहीं कि सलमान फिर से आगे निकल जाएंगे, कहीं वह दोबारा किंग न बन जाए। सच्चाई क्या है, कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर महसूस हो रहा था कि हालात आसान नहीं हैं। यहीं पर काजोल सामने आई। शाहरुख की पुरानी और करीबी दोस्त होते हुए भी उसने सीधे सवाल कर दिया, अगर तुम इतने बड़े स्टार हो तो फिर फिल्म अभी तक क्यों नहीं रिलीज हो पाई? अगर फिल्म में कुछ गलत नहीं है तो सलमान का साथ क्यों नहीं देते? उसकी बात दोस्ती से आगे सच्चाई के पक्ष में खड़ी दिखाई दी, और यही बात दिल पर लग गई। इसी दौरान राजनीति का नया मोड़ सामने आया। कहा जाने लगा कि यह फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे लोग भड़क सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग यह तर्क दे रहे थे कि अगर फिल्म सच्चाई दिखाती है तो उसे रोकना क्यों? यही बातें धीरे धीरे आग की तरह फैलने लगीं और विवाद और गहराता चला गया। गलवान की घटना सिर्फ एक युद्ध नहीं थी, बल्कि एक गहरा जख्म थी, जिसे कुछ लोग याद रखना चाहते थे और कुछ लोग भुला देना चाहते थे। फिल्म के निर्माता और निर्देशक खुद को एक अजीब से जाल में फंसा महसूस करने लगे। एक तरफ दबाव, दूसरी तरफ राजनीति, ऊपर से इमेज और मार्केट का डर, सब मिलकर बैटल ऑफ गलवान को मुश्किलों में धकेल रहे थे। अब यह केवल एक फिल्म नहीं रह गई थी, बल्कि एक बड़ा सवाल बन चुकी थी कि आखिर सच्चाई को दिखाया जाए या छुपाया जाए। सलमान के भीतर भी संघर्ष चल रहा था। उन्हें महसूस हो रहा था कि अगर यह फिल्म सही तरह से सामने आई तो यह उनके करियर के लिए बहुत बड़ा मोड़ बन सकती है। लेकिन साथ ही यह जिम्मेदारी भी थी कि कहीं किसी की भावनाएं आहत न हो। स्टार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, डर और दुविधा उसके साथ हमेशा चलते रहते हैं। उधर शाहरुख के मन में भी यही खींचतान थी। अगर वे खुलकर सपोर्ट करें तो मामला राजनीतिक हो सकता है, और अगर चुप रहें तो लोग उन्हें गलत समझ सकते हैं। बोलना मुश्किल था, चुप रहना उससे भी ज्यादा। काजोल लगातार यही कह रही थी कि अगर फिल्म में सच है तो उसे रिलीज होना चाहिए। उसके लिए दोस्ती से ज्यादा महत्वपूर्ण सच्चाई और कला की आजादी थी। धीरे धीरे लोगों को भी लगने लगा कि फैसला सिर्फ कुछ बड़े लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए। असली ताकत जनता के पास है। अगर जनता सच्चाई देखना चाहे तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। लेकिन अगर लोग खुद ही रुचि खो दें तो चाहे कितनी भी बड़ी फिल्म क्यों ना हो, समय के साथ खो जाती है। आज भी यही सवाल सबके मन में है, क्या बैटल ऑफ गलवान सच में कभी रिलीज हो पाएगी या नहीं? शायद समय ही इसका जवाब देगा।
हो सकता है कि यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन न बनकर एक आईना साबित हो, जिसमें हम अपने फैसलों, अपनी सोच और अपने इतिहास को देख सकें। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह के दिलचस्प और सच्चाई से जुड़े कंटेंट आप तक हमेशा पहुंचते रहें।